बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां बुर्ज, बुर्ज कौस जिसे कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको सैगिटेरियस भी कहा जाता है, क्योंकि ये 9वां बुर्ज है और इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर, यानी जिसे सितारा मुश्तरी भी कहा जाता है। आज हम देखेंगे इनके लिए जो सितंबर 2020 है ये महीना कैसा रहेगा, कौन सी फील्ड्स इनके लिए अच्छी नज़र आती हैं, कौन सी फील्ड में इनको एहतियात करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम इनके जो हॉरोस्कोप है उससे देखेंगे। सबसे पहले इनकी अगर हम अहम चीज़ देखें, इनकी जो लगन है असेंडेंट में केतु और 7th हाउस में राहु है। केतु का यहाँ पर होना ये इनको कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस तरफ लेकर जा रहा है। ख़ास से डिप्रेशन के अंदर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इनके मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें नज़र आ रही हैं। तो इस हवाले से इनके लिए मैं एक सदका बता देता हूँ कि जुमेरात, हर जुमेरात को ये किसी भी पीली चीज़ का सदका करें जिसका वज़न 300 ग्राम कम अज़ कम होना चाहिए, और इसको आप कम अज़ कम 3 हफ्ते तक करें। इंशाल्लाह आपके जो काम रुके हुए हैं वो आपके काम हल होते हुए नज़र आएंगे। दूसरा, इनकी सेहत के हवाले से देखें तो सेहत के हवाले से भी इनको मोहतात रहना चाहिए। 1 से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड इनकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सेहत के बहुत ज़्यादा इशू इनको फेस करना पड़ सकते हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड में मोहतात रहिएगा। 14 से 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर होगा। इस टाइम पीरियड में आपकी सेहत के मसाइल, आपके कामों के अंदर रुकावटें ये दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर की तरफ अगर हम देखें तो इनके 2nd हाउस में जुपिटर पड़ा है और साथ सैटर्न भी पड़ा है, और दोनों रेट्रोग्रेड हुए हुए हैं। तो इस माह के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट होगा और जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट होगा। इसलिए 1 से 13 सितंबर तक का कोई भी फाइनेंशियल इकदाम करना इनके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू बिजनेस स्टार्टिंग या पैसा इन्वेस्ट करना, ये तमाम चीज़ें इनके लिए बेहतर नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से 14 से 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये इनके लिए बेहतर नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं से पैसे लेने हैं तो वो भी इनको मिल सकेंगे, और अगर कोई बिज़नेस के हवाले से डिसीजन लेना है तो वो भी ये इस 14 से 30 सितंबर के दौरान ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके प्रॉपर्टी के मैटर्स। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए सेल परचेज के जो मामलात हैं या इस काम के हवाले से जो इम्कानात हैं वो 1 से 13 सितंबर तक चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आती। 1 से 13 के बाद आप, यानी 14 से 30 सितंबर के दौरान आप प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की परचेज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं। इस दौरान आपके लिए ये चीज़ें बेस्ट रहेंगी, लकी साबित होंगी। और ऐसे अफराद जो कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी जो टाइम पीरियड है वो 14 से 30 सितंबर का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा और मुबारक रहेगा। अब हम देखते हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से ये मंथ जो है स्पेशली 1 से 10 सितंबर तक का टाइम पीरियड ये इनके लिए अच्छा है। इस हवाले से एडमिशन लेना या कहीं अप्लाई करना, ये टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, एडमिशन आपको मिल सकेगा। और ऐसे अफराद जिन्होंने कोई इम्तिहान दिया हुआ है, कोई नताइज, कोई रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर होने हैं, तो उनके लिए भी अगर इस टाइम पीरियड में रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी औलाद की। औलाद के हवाले से देखें तो इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के हवाले से जिनको खुशखबरी नहीं मिली उनको भी इस मंथ के अंदर खुशखबरी मिल सकेगी। स्पेशली 1 से 10 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम इनकी मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं।
इनके 5th हाउस के अंदर इस वक्त मरीख पड़ा है। मरीख अपने घर में है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट, पोजेसिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ये आप महबूब के हवाले से हुए हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। और 11 से 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके जो मोहब्बत के मामला हैं, वो ब्रेकअप, प्रॉब्लम्स, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करेंगे इनकी मैरिज और इनकी बिजनेस। मैरिज के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इस वक्त इनका अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, ये इनके लिए अच्छा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में स्टार की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इंशाल्लाह इसमें शादी करना, निकाह करना, मंगनी करना, निस्बत तय करना, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी साबित होंगी। और अगर आप बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो बिज़नेस के हवाले से भी 15 से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बेहतर नज़र आता है। इसमें बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेस्ट नज़र आती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से देखें तो इंशाल्लाह ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। इसमें वीज़ा आपको मिल सकेगा, फॉरेन में ट्रैवल हो सकता है, इमिग्रेशन आपको मिल सकती है, और पीएचडी का जो थीसिस है या वहाँ स्कॉलरशिप है, उस हवाले से भी ये महीना आपके लिए बहुत लकीली साबित होगा इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे जॉब करने वाले अफराद के लिए। जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो ये मंथ बहुत अच्छा और पॉजिटिव साबित होगा। इस मंथ के अंदर आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगी, और जिनकी जॉब है और कोई प्रमोशन के हवाले से जिनको कोई इश्यूज़ हैं, तो उनकी भी इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। और इस हवाले से अगर कोई आपकी नॉमिनेशन जो सेलिब्रिटी हैं उनके लिए भी कोई अवार्ड या उनके लिए ऑनर वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। ये तो था हमारा जो बुर्ज कौस का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई।